Hello guys. This is Vishal. So firstly, congratulations with the show. Tell us something. कोई ये शो के बारे में बताइए एंड प्रोमो काफ़ी अमेजिंग है. शुरुआत आप लोगों से करते हैं कि शो में क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग डिफरेंट दिख रहा है. अगर आप बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में एंड शो के बारे में. शो के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माइक जो लेना पड़ेगा. हेलो या थोड़ी कम पतली कर लूँ क्या? बात नहीं चलेगी. शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब मुझे इस शो के बारे में फ़ोन आया था और जिस बात से मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया था, तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि इसमें किसी हद तक हम थोड़ा सा गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है. और जो इसमें मेरी बेटी बनी है, मतलब बहू है, जिसको मैं बेटी की तरह मानता हूँ, और एक वजह थी मैंने जिस वजह से उसकी अपनी बेटी से शादी कराई ताकि मैं उसको पढ़ा सकूँ. वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं देता उसके घर में. इसी वजह से मैं उसे बहू बना के अपने घर पे लाया, उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ ताकि वो किसी काबिल बन सके. और पहली बार बहुत टाइम के बाद शायद ऐसा देखने को मिला कि एक ससुर और बहू में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है. कई जगह पे सास बहू की बॉन्डिंग देखने को मिली है, अच्छी बॉन्डिंग, लेकिन ससुर और बहू की बॉन्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है. और इसमें मैं ससुर और बहू नहीं, हम लोग बाप बेटी से ज़्यादा हैं. मेरी अपनी 2 बेटियां भी हैं, बहुत प्यारी बेटियां हैं मेरी, लेकिन कहीं कहीं मैं उन दोनों से ज़्यादा तवज्जो अपनी इस बेटी आशी को देता हूँ, क्योंकि इसे मैं अपने भरोसे अपनी वजह से मैं इसको लेकर यहाँ पे आया हूँ. तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इसकी हर चीज़ पूरी करूँ, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ. और इससे इतना प्यार है मेरा कि मैं इसके लिए किसी से भी लड़ जाऊँगा. मैं इसके खिलाफ किसी से कुछ सुन नहीं पाता हूँ. और क्योंकि मैं वैसे अंदर से खुद भी बहुत इमोशनल हूँ, तो इसके साथ मेरी बॉन्डिंग वैसे ही बहुत अच्छी हो गई. डे 1 से हमारा बाप बेटी वाला रिश्ता हो गया. आज भी ये मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते, नहीं मुझे बाबा ही बोलती है बाहर भी. तो अब मेरा करेक्टर भी मैंने आपको यही बताया कि एक अच्छा बाप है. इससे पहले मैंने अच्छे बाप के रोल किए, गलत बाप के रोल भी किए, लेकिन ये सबसे अलग है और जो चीज़ मुझे पसंद आई थी. मैम आप किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या नया देखने मिलेगा, क्योंकि 2 प्रोमोस काफ़ी डिफरेंट साइंस बता रहे हैं आपके किरदार के बारे में. एंड क्या कुछ आपको जब स्क्रिप्ट नरेशन पार्ट हुआ आपके तरफ से, सो क्या आपको अच्छा लगा स्क्रिप्ट में सबसे पहले? ओके, सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दी प्रोमो फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैं ये जेन्युइनली इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि ये मेरा शो है मैं इसकी तारीफ़ करूँगी. मेरा और भरत का इस चीज़ पे डिस्कशन भी हुआ था जब हम लोगों की फर्स्ट टाइम रीडिंग हुई थी कि शो का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक यू नो, जैसे बाबा ने भी बोला कि सास ससुर का ये क्या बोलते हैं, सास बहू का बहुत ज़्यादा रिलेशन दिखाते हैं या तो फिर लव स्टोरी दिखाते हैं. ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको लव स्टोरी भी देखने मिलेगी, एक लड़की का एक अपने परिवार के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी दिखेगी, एक बाबा के साथ उसका कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है वो भी दिखेगा. और जैसे इन्होंने बताया भी आप लोगों को, डे 1 से लेके अभी तक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन फ़ोन पे कभी भी मैंने इनको सर नहीं बुलाया. मेरा इनके साथ ऐसा कनेक्ट है ना कि मैं उनको बाबा ही बुलाती हूँ, अभी भी मैं बाबा बाबा ही बोलूँगी. और जैसे बाबा ने बताया कि ये मुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं, वैसे ही आशी का भी कैरेक्टर ऐसे दिखाया है कि उसकी पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड है अपने बाबा के लिए. कि अगर बाबा ने उसके लिए इतना किया है, बचपन से उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया है, तो उसके लिए लाइफ में और कुछ मायने ही नहीं रखता है. क्या पति होता है, क्या प्यार होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए. उसको अपनी लाइफ में अगर वो अपने करियर वाइज भी आगे बढ़ना चाहती है तो वो सिर्फ अपने बाबा के लिए बढ़ना चाहती है. तो मुझे ये एक आशी का जो साइड है ना बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ वेरी सेल्फलेस. उसको पता है कि मेरे बाबा ने अगर मुझे ज़िंदगी दी है तो अब मैं अपने बाबा के लिए ही जीऊँगी. तो पूरे शो में मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा है वो मेरे बाबा के साथ दिखाया हुआ है. एंड आशी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी आपकी और आशी की बॉन्डिंग इस पॉइंट पे काफ़ी सिमिलर है? एक्चुअली सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं आशी से सीखना बहुत कुछ चाहूँगी. जैसे जब मैंने कुछ सीन्स भी किए ना कि आशी के लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए ना, वो रोएगी धोएगी सब कुछ करेगी, लेकिन बाद में वो उसी स्ट्रेंथ के साथ वापस खड़े होकर स्माइल होकर अपनी लाइफ में वापस आएगी. तो मुझे ऐसा लगता है मैं रियल लाइफ में आशी जैसी काफ़ी हद तक नहीं हूँ.
जैसे जनरली लड़कियां रहती है काफ़ी बबली चौपी रहती हैं, मैं भी काफ़ी हद तक वैसी हूँ, तो मेरे लिए आशी के कैरेक्टर में ढलना शुरू में बहुत मुश्किल था कि एकदम सीधी सादी सी सिंपल सी सोफिस्टिकेटेड है। बट नाउ दैट वी हैव बीन शूटिंग लाइक फॉर आई गेस 20-25 डेज और मोर, तो अब मैं जैसे जैसे आशी के कैरेक्टर में ढलने लगी हूँ ना, मुझे लग रहा है कि आशी जैसी लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है एंड हमें ऐसा बनना चाहिए। हम अपने एल्डर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सेल्फलेसली उनके लिए सोचते हैं, हमें अगर कोई डांटता भी है तो हम उसका ऐसे स्ट्रांगली उसको अपनी ईगो पे नहीं लेते हैं। जैसे मुझे मेरी काकी अगर कुछ भी बोलती हैं तो मैं स्टिल उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ वट एवर शी सेइंग, मैं कभी उसको दिल पे नहीं लेती हूँ, रोती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन फिर वापस खड़ी होती हूँ मैं। बट आशी की काकी की अगर हम जिक्र करें तो क्या ऐसा है कि फास्टिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो सेकंड प्रोमो में दिखाया, फर्स्ट प्रोमो में तो लाफा भी मार दिया ऐसा दिखाया, तो इनका किरदार काफी अमेजिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और मुझे ख्याति मैम से सीखने के लिए सबसे ज़्यादा पता है क्यों मिलेगा, बिकॉज वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं है। शी इज़ वेरी 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 स्वीट। तो जब मैं कभी सर जैसे ही बोलते हैं ना रिस्पेक्ट योर मार्क, अपने मार्क पे आओ, वो अपने कैरेक्टर में जब आती है ना, आई एम लाइक शी इज़ नॉट दिस पर्सन, हाउ इज शी डूइंग दिस। तो उनका कैरेक्टर मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत 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 ही अच्छे से निभा रही है अपने कैरेक्टर को। व्हेन शी स्कोल्ड्स मी ना, तो मैं एक्चुअली डर जाती हूँ, और डर वो रिस्पेक्ट वाला भी कि मैं उनसे नज़र मिला ही नहीं पाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन शी इज स्पीकिंग टू मी ना, आई एम लाइक दिस ओनली। क्या आगे चल के आशी को रिश्तों के लिए फोर्स करना पड़ेगा कि इससे रिश्ता रख रहा है, कि इससे रिश्ता रख रहा है, ये फास्टिंग करना है, कि इससे बात नहीं करनी, इससे मुलाकात नहीं करनी, इस तरह के फोर्स आशी के रिश्ते में आने वाले आगे चल के? फोर्स अभी तक तो जो हमने किया उसमें कभी आया नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा, बिकॉज आशी को वो दिखाया गया है कि शी अंडरस्टैंड्स कि उसकी ये लक्ष्मण रेखा है, उसको पार नहीं करना है, तो उसको कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने तो उसको फुल फ्रीडम दे के रखा है। अगर बाबा देखते भी कि उसका थोड़ा बहुत सिद्धार्थ की तरफ से दिख रहा है, तो ही तो वॉन्ट्स कि हाँ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बट आशी नोज हर लिमिट्स कि नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं सब कर नहीं सकती हूँ, मैं बाबा को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। प्लस माँ की तरफ से भी मुझे कभी ऐसे फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मेरी बहू है और इसको अपनी लिमिट्स पता है, आगे नहीं। तो फोर्स वाला तो आई डोंट थिंक कहीं से कुछ एंगल आएगा। What's your character? Tell us something. हाय Hi, Abhay. एक्चुअली थोड़ा सा वॉइस का It's okay. कुछ बात नहीं कर सेन का कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि कॉलेज में जो हर बंदे का ड्रीम होता है कि मुझे पहला कैरेक्टर ऐसा ही प्ले करना है कि कॉलेज में कूल डूड और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, लोगों की मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो ये कैरेक्टर मतलब ऐसा कि एक तरफा प्यार करता है, लड़की की भी समझ रहा है कि कैसा मतलब क्या किस सिचुएशन में है वो, तो और वो लिमिट्स में रह के, और एक मतलब उसका ऐसा चल रहा है कि ड्रीमी है सब कुछ, या पता नहीं रियल क्या है ड्रीमी क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा। उसको प्यार होता है तो पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है लाइफ में, वो खुद को रोक भी रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है, तो वैसा चल रहा है। और मतलब वो सिचुएशन में ऐसी में फंसा हुआ है कि उसको रियलिटी और उसमें डिफरेंस, इमेजिनेशन में डिफरेंस पता नहीं लगे वो तो और देखते हैं आगे जाके कैसा क्या लेयर्स आती है कैरेक्टर में। बाकी अच्छा कैरेक्टर है, कूल डूड। All the best. थैंक यू। आशी की काकी का किरदार जो पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कैरेक्टर. Tell us something, how strong your character is and how you are looking forward to your character, because we have seen you playing so many amazing roles, and what's next for this character? So about Amrita, firstly, thank you so much all of you for coming. And for Amrita, I would like to say कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिससे ये कभी उभर नहीं पाई है। इस कैरेक्टर का जो फोकल पॉइंट है वो ग्रीफ से निकल के आता है। कुछ लोगों ने इससे पहले मुझे पूछा कि क्या आपका कैरेक्टर नेगेटिव है। मैं यही कहना चाहूँगी कि
हो सकता है कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगे, क्योंकि ये जिस जगह से आ रही है वो ग्रीफ से आ रही है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी दुखद घटना घटी है जिसकी वजह से उसका जो ग्रीफ है वो गुस्से में बदल के निकल के आता है। उसकी जो इमोशनल जर्नी है वो बेसिकली उसकी ग्रीफ से निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगे, लेकिन मेरे लिए ये इसकी जो एक्शंस है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मेरे लिए, अमृता के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है जो ये चीज़ वो कर रही है। आई एम श्योर हर एक के घर में माएँ ऐसी ही होती हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उनकी अच्छाई के लिए, उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो अगर किसी को ये लग सकता है ये नेगेटिव है, लेकिन एक माँ के लिए वो नेगेटिव नहीं है, वो जस्टिफाइड है। वो जो भी कर रही है, वो जो कर रही है अपने बच्चों की अच्छाई के लिए कर रही है। मेकर्स ने आपके कैरेक्टर को कैसा नरेशन किया था जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में थी सबसे पहले, या फिर पहली बार जब कॉल किया था? जैसे आपने कहा कि नेगेटिव किरदार नहीं है, बट इन द 2 प्रोमोज व्हाट आई हैव सीन, दोनों नेगेटिव शेड्स दिख रहे हैं। लाइक आई सेड, जिंदगी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं, हजारों ग्रे शेड्स होते हैं। एक ग्रे शेड दूसरे ग्रे शेड से बहुत अलग होता है। सो हो सकता है मैंने पहले भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया हो, लेकिन वो ग्रे बहुत अलग था इस ग्रे से। इस कैरेक्टर का जो निकल के आ रहा है वो ग्रीफ से निकल के आ रहा है। सो वॉट एवर शी इज डूइंग इज टोटली जस्टिफाइड, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर। मेकर्स ने जिस समय मुझे नरेशन दी थी, मुझे अमृता का कैरेक्टर आई फेल्ट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द शो। बिकॉज एक तो मैंने कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले नहीं किया है जिसमें उसकी एक इतनी प्यारी चीज़ उससे छीन ली गई हो। उस इमोशन के साथ वो जीती है, वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को भुला नहीं पाई है। वो एक इंसान को उस वजह से उस इंसान को ब्लेम करती है उस चीज़ के लिए। मजबूरी ये है कि उस किरदार को मजबूरन हम अपने घर में ले आए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसकी लाइफ में। अब उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है, हर एक फैमिली मेम्बर का उस इंसान से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, दैट मेक्स द शो वेरी 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 रिलेटेबल। कोई कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे लिए शी इज़ रॉन्ग, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सो इट्स बेसिकली अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम टेलीग्राम। मैं आशीष से पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अपने बाबा और अपना बॉन्ड जो बताया है कि वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं, बट आपकी जो मदर इन लॉ का रोल प्ले कर रही है वो आपको काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी करेंगी। आपको फोर्स किसी चीज़ का नहीं करेंगी, बट एज अ प्रोमो हमने देखा कि वो आपको किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस करेंगी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो। आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? एक्चुअली वो सब हैंडल करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे बाबा ना बहुत नॉटी है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो मुझे जहाँ जहाँ काकी मुझसे कुछ बोलती है, एज आई टोल्ड यू कि मैं कभी उनको ना नुक्को लेकिन परंतु नहीं कर सकती हूँ, बट बाबा मुझे बाय हार्ट समझते हैं। तो जहाँ भी अगर काकी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है तो बाबा मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, और वो किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं अपनी चीज़ कर पाऊँ। तो मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी भी कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं, तो मुझे उसके टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब बाबा कर देते हैं मेरे लिए। लाइक हम लोग ने ऐसे सीक्वेंसेस एक्चुअली शूट भी किए हुए हैं जिसमें बाबा कुछ ना कुछ कभी नॉटी प्ले करके, कभी गुस्से में, कभी कुछ कैसे कर करके ही लेट्स मी डू व्हाट आई वांट। ओके सर, आपके और जो आपकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है आशी की वजह से उन लोगों में, उनकी बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ दरारें आएंगी नेचुरली। मतलब अगेन वही सवाल वही होता है नेगेटिव वाला। कभी भी कोई कैरेक्टर या कोई इंसान नेगेटिव होता नहीं है, हालात उसे नेगेटिव बनाते हैं या उसे कुछ ऐसा गलत सोचने में मजबूर करते हैं। हमारे वैसे मेरे और मेरी वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारा आपस में कोई ऐसी टसल नहीं है।
फिर टसल कहाँ से शुरू हुई, जहाँ से आशी आती है, क्योंकि मैं आशी को बहुत प्यार करता हूँ और उनके पास एक वजह है आशी से नाखुश रहने की, यही वजह है बस। तो मेरी अगर उनकी कभी कोई टसल होती है तो इस बात को लेके होती है, बाकी हमारा आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया अभी कि आप प्यार में वन साइडेड लव है आपका आशी के साथ, तो वन साइडेड लव में हमेशा यही देखा जाता है कि लड़की की वजह से लड़के को किसी न किसी चीज़ में फंस जाता है, स्ट्रगल होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसको हैंडल करनी पड़ती है। तो आप इस रोल में कैसे उस चीज़ों को हैंडल करेंगे? प्यार आसानी से मिलता ही नहीं है, एफर्ट तो डालने पड़ते हैं। आसानी से मिल जाए फिर वो उस चीज़ की वैल्यू होती नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मेरे को ये शो भी इजीली मिल जाता तो मेरे को शायद इतनी वैल्यू नहीं होती। तो मेरे को अब पता है मेरे काम की क्या वैल्यू है, अभी मैं यहाँ हूँ तो उसकी क्या वैल्यू। तो इसलिए आशी अगर मुझे मुश्किल से मिलती है तो मैं उतनी कद्र करूँगा उसकी जितनी शायद मेरे को एकदम से मिल जाती तो मैं नहीं करता। थैंक यू। हाय, दिस इज़ निकिता फ्रॉम टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल आपसे है कि उनका तो वन साइडेड लव है, ये तो पता है, आशी की क्या फीलिंग है उनके लिए, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था ना, मेरे लिए लाइफ में बाबा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इवन इफ़ काकी को भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं एक वाइफ हूँ किसी की, तो जितना अभी तक हमने शूट किया ना, मेरे माइंड में कहीं से वो चीज़ भी नहीं कि मैं किसी की वाइफ हूँ या किसी की क्या हूँ। मेरे लिए एवरीथिंग इज़ माई बाबा। तो मेरी लाइफ में बाबा के प्यार के आगे किसी और का प्यार कुछ मायने ही नहीं रखता है। तो किसी का ख्याल अगर मेरे मन में आता है, मैं वो गिल्ट में चले जाती हूँ कि नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, ये मैं अपने बाबा के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। तो मुझे अगर पता भी चलता है कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है, तो भी मैं उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। और अगर कभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं फिसल रही हूँ, तो मैं तुरंत संभल के और अपने बाबा के पास वापस आती हूँ। सो मेरे लिए बाबा के प्यार के सिवा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सॉरी सिद्धार्थ। हो गया, चलो हो गया, ओके, थैंक यू। इससे पास ही करोगे, डायलॉग पूछोगे? Where is the husband of yours? Where is the husband? So where is the husband of yours? Yeah, what? No. So he's. So for that you will have to watch our show. That is the intrigue that we are trying to create. तो आप प्लीज़ शो देखिए हमारा, आपको पता चल जाएगा what we are trying to say in the promo. For that you'll really have to watch. चलो, थैंक यू। ये विशाल नीचे बैठना। सेंटर लुक देना, सेंटर लुक। प्रोफाइल लुक। थैंक यू, थैंक यू। अभी सोलो उनका दोनों। Hello. Now we will. थैंक यू। होल्ड अप, ये थंबा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। थैंक यू, इतना जल्दी क्यों हो जाता है? थैंक यू सब। सिंगर की आवाज़ चुप। थैंक यू।
सर सेंटर में तो खड़े हैं। बेचारे उतना लंबा